हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और होप यू ऑल आर ओके। तो इससे पहले मैंने आपको टिश्यू के बारे में बताया था। तो टिश्यू का टोटल जो है कि टिश्यू क्या होता है और टिश्यू से सारे ऑर्गेन्स कैसे बनते हैं, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो टिश्यू भी बना होता है एक सेल से, बिकॉज टिश्यू को कहते हैं अ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स। अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ अ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों एक होते हैं, क्योंकि एक टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब वही वर्क करती हैं जो एक टिश्यू अकेला करता है। तो अगर हमको एक टिश्यू जानना है, एक लिविंग थिंग के विषय में जानना है, या एक लिविंग बीइंग की बायोलॉजी के बारे में जानना है, तो सबसे पहला जो हमारा वो है वो सेल है। और सेल बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, बिकॉज सेल के अंदर अगर बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। एंड सेल थियोरी जो कि बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है, उसको दिया था हमारे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान। उन्होंने सेल थियोरी दिया था, जिसमें यह है कि सेल को कहते हैं कि अ सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। और दूसरा है कि अ न्यू सेल इज़ बॉर्न बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं उनके डिवीज़न से ही एक नया सेल बनता है। तो आप समझ सकते हैं ना कि सेल क्या होता है। और सेल डिफरेंट जो ग्रुप्स में सारे सेल्स मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। तो सेल, प्लांट सेल की बात हो या एनिमल सेल की बात हो, दोनों में लगभग एक जैसे ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। कुछ इंटरप्शन है कि मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेन्स हैं जो प्लांट सेल में अलग होते हैं और उसमें एनिमल सेल में अलग होते हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ है अगर उसकी बात करते हैं तो आपको सेल के डिटेल्स नॉलेज, जैसे कि इसके लिए सबसे पहली इन्वेंशन जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। माइक्रोस्कोप बनाया था, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप सेल को जानना आसान नहीं था। और सेल की इन्वेंशन भी इसी से हुई है। उसकी जो डिस्कवरी हुई है सेल की, वो पहली इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की जब की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी ने, तब सेल के विषय में जानकारी हो पाई थी। तो जब सेल की जानकारी हो पाई तो साइंटिस्ट लोग लगे थे और उन्होंने सेल के विषय में पूरी डिटेल्स निकाली। बहुत सारे उसमें थॉट्स आए हैं जो पॉजिटिव भी हैं, जो उसके अपोजिशन में भी हैं और जो उसके साथ में हैं। तो इसके लिए बहुत डिटेल है, तो लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ आज सेल के बारे में। फिर सेल के जितने ऑर्गेनलीज हैं उनको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। एक एक ऑर्गेनलीज जो है वो उसके विषय में जानने के लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ सेल। तो सेल के लिए मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऑर्गेनलीज हैं। A cell contain so many organelles इन लिविंग बीइंग। तो सेल थ्योरी को बता दिया मैंने, स्लाइडन एंड स्वान। और सेल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट बोलते हैं तो वो प्रोकैरियोट जो होता है वो सिंगल सेल्ड होता है, और यूकैरियोट जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। तो सिंगल सेल्ड जो होते हैं उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती है, अनडेवलप्ड होता है मतलब। और उसमें सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया है, रेटिकुलम है, या राइबोसोम्स है, डीएनए है, ये सब नहीं मिलता है। अगर न्यूक्लिक मिलता भी है, न्यूक्लिक अम्ल का कुछ वो एंड डीएनए का कुछ पार्ट, तो वो भी अनडेवलप्ड होता है। तो इसलिए जो है इसमें कोई भी चीज़ डेवलप नहीं होती है ये प्रोकैरियोट में। जैसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, जो अंडर माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। तो वो सब एनिमल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट में आते हैं। और यूकैरियोट में तो सारे लिविंग बीइंग हैं, सारे एनिमल्स हैं, सब कुछ यूकैरियोट में आता है, बिकॉज इसमें सब कुछ डेवलप मिलता है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि क्रोमोसोम्स हैं, ये सब मिलते हैं। और आगे की बात करें तो जितने सेल ऑर्गेनलीज होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट सेल्स में। तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं वो दोनों का डिफरेंशिएशन यही सब है। और यूकैरियोट सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स में हैं, एनिमल्स में, फंजाई में हैं, एंड प्रोटोजोआ एंड अदर एनिमल्स में भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं।
तो सेल की साइज़ जो है, सेल जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड भी होती हैं, ओवल होती हैं, इलोंगेटेड भी होती हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, तो इसलिए कई ओवल शेप्ड भी होती हैं। तो ये सब सेल के शेप होते हैं और साइज़ तो इसका बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही छोटा होता है, 7 to 20 माइक्रोन मिलीमीटर ये इसकी लेंथ होती है। तो सेल और नंबर जो है तो वो सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड, प्रोकैरियोट में सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर है। तो ये सेल के नंबर अपने पोजीशन के आधार पर मिलते हैं, सब में अलग अलग। तो अब एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होते हैं सेल, उनमें कुछ ऑर्गेनलीज हैं। जैसे आप स्टार्ट कर लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, एंड राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोलते हैं सेल का। तो ये सब ऑर्गेन्स जितने भी होते हैं, ये सारे ऑर्गेन्स जो होते हैं वो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। दोनों में ये ऑर्गेन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन है जो कि दोनों में सेम है, बट सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी होती है वो प्लांट सेल में मिलती है, वो एनिमल में नहीं होती है। तो अब क्योंकि प्लांट सेल में जो है बहुत ट्रांसपायरेशन है, डिफ्यूज़न है, ये सब सेल वॉल के थ्रू होता है और सेलुलोज की बनी होती है। और उसके आगे अगर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म होता है जो कि दोनों में मिलता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें वैक्यूल्स वगैरह होती हैं, जो कि एक वैक्यूल्स जैसे कि फूड है, इन सब चीज़ों का भी ट्रांसफ्यूज़न करती हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू इधर से उधर हो जाता है, एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो दोनों में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस बोलते हैं, या उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करके स्टोरेज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो गोल्जी बॉडी है जो कि एनिमल्स में डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं उसको हम। उसके बाद लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, वैक्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स हैं। ये सब चीज़ें जो हैं दोनों में पाए जाते हैं, एनिमल सेल एज वेल एज ए प्लांट सेल। बट जैसे कि बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में ही मिलता है, क्योंकि वो जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, मोटी होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं, रिजिड होती हैं और सपोर्टिव भी होती हैं प्लांट सेल के लिए। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये मेनली सेलुलोज की बनी होती हैं। की फंक्शन इनका क्या है कि ये शेप देती हैं प्लांट को एंड रिजिडिटी देती हैं, कड़ापन देती हैं। प्लांट का स्टेम है जो भी जहाँ पर भी हार्डनेस आ रही है वो इसी सेल वॉल के थ्रू आती है। एंड प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं सबको प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। एंड प्लास्टिड आता है तो वो भी मेनली प्लांट में पाया जाता है, इट्स नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में अगर प्लास्टिड है, प्लास्टिड कितने तरह का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 तरह के होते हैं ये प्लास्टिड्स। और ये मेनली आप जानते हैं कि ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लांट जो होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होता है, अपना भोजन अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। तो वो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में मिलते हैं, ह्यूमन सेल में नहीं मिलते। ह्यूमन सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो है वो न्यूक्लिक मटेरियल है, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं जो कि आगे क्रोमोसोम्स का प्रोडक्शन करते हैं, या आप जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं इसको। अ स्मॉल नेकेड प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ये सेंट्रोसोम बनते दिखाई पड़ते हैं। 2 ग्रैन्यूल्स, स्मॉल ग्रैन्यूल्स कार्ड सेंट्रियोल, छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रियोल कहलाते हैं। ये इनिशिएट एंड रेगुलेट सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न को रेगुलेट करता है। मीन्स स्टेप बाय स्टेप क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम्स एंड पूरा सेल डिवीज़न डेवलप होता है। एंड हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, स्पिंडल का फॉर्मेशन जो होता है वो भी सेल डिवीज़न के उसमें ये सेंट्रोसोम में होता है। ये प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। तो देखिए, अगर प्लांट सेल और उसकी बात की है मैंने, तो इतने सारे ऑर्गेन्स जो बताए हैं, इन सारे ऑर्गेन्स का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रोल है, सबके अलग अलग रोल है। कोई जेनेटिक मटेरियल के लिए है, कोई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, कोई जेनेटिक मटेरियल के लिए है कि हमारे डीएनए आरएनए जो होते हैं वो न्यूक्लिक मटेरियल ही हैं जिनसे हमारा रिप्रोडक्शन है, या ये पूरी जो प्रोसेस आती है सेल डिवीज़न की ये इनके थ्रू होती है। तो एक सेल ही है जो पूरे ऑर्गेन्स को या पूरी लिविंग थिंग्स को
होल्ड करता है, उसके डेवलपमेंट से पूरी होल बॉडी, वो चाहे प्लांट की हो या एनिमल की हो, वो ग्रो करती है। तो इसलिए सेल इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेल डिवीज़न बताती हूँ। आज मैंने सेल के बारे में इतना बताया है, सारे ऑर्गेन्स के बारे में या इनके अंदर जितने ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में। इन सबको अच्छे से पढ़िए और याद करिए। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू गाइज़। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू।